हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। एक्सिस बैंक ने अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। टोटल 8,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब सभी की व्यवस्था की गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन-सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कौन-सी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है फॉर्म भरने समय। तो पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं और मैं आपको एक फॉर्म अप्लाई करके भी बताऊँगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप सभी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आप जिस भी जगह पे जॉब करना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ। हम कोशिश करेंगे कि हम उसी से रिलेटेड आप सबों के लिए वीडियोज़ लेकर के आएँ। अगर हमें ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल की आती है कमेंट्स, तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रेजुएशन की जिस भी पोस्ट के लिए आप अगर बोलेंगे, अगर आपने बीकॉम कर रखा है या बीटेक कर रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रेजुएशन के बीकॉम, बीटेक या बीए जिन लोगों ने जो भी कर रखा है, हम उसके अनुसार ही अपनी वैकेंसीज़ लेकर के आएँगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने लोकेशन, किस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं और क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ, ताकि इससे हमें सहायता मिले, हम आपके लिए और अच्छे तरीक़े से वीडियोज़ फ़िल्टर करके ला सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक की वैकेंसी ज़्यादा आई हुई है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है। आप अगर अपने पढ़ाई के साथ इसमें पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और अगर फुल टाइम करना चाहते हैं, तो फुल टाइम करने की भी व्यवस्था दी गई है। आप चाहे कम पढ़े लिखे हो या आपने सिर्फ ज़्यादा पढ़ाई कर रखी हो, और सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज़ है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, तो मिनिमम सैलरी जो आपकी इसमें रहने जाने वाली है, वो 20,000 के आस-पास रहेगी और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, वो 38,000 के आस-पास आपको मिलने जाने वाली है। इसमें कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना, कोई भी आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आपका सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में क्वालीफाई कर जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट जॉइनिंग दे दी जाएगी। ना इसमें आपकी कोई फ़ी ली जाती है और ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम लिया जाता है। ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है, तो मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ, कौन-सा आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के वक़्त। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करें, आप देख सकते हैं इसमें आपके पास एडमिट कार्ड होनी चाहिए अपनी माध्यमिक की। अगर आपने 10th के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, आप कम पढ़े लिखे हो, 10th लेवल के आप अप्लाई करना चाहते हो किसी पोस्ट के लिए, तो आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम आपने दे रखा है और उसका रिज़ल्ट आ गया, तो रिज़ल्ट पास में होना चाहिए। 12th का अगर आपने अप्लाई किया है, तो 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सब आपके पास होनी चाहिए। कोई भी आपका इसमें फॉर्म भरने में कोई भी हमारा टीम या आपका एक्सिस बैंक कोई भी आपसे ओटीपी का डिमांड नहीं करता है, सो कभी भी कोई आपसे ओटीपी माँगे तो ऐसा बिल्कुल ना दें। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और आपको इसमें फ्री का फॉर्म भरना है और इसमें कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये जैसे कि आप अप्लाई करेंगे, आपका अगर सीवी रिज़्यूमे आपको अपलोड करना है, वो अगर आपको नहीं बनाने आता, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा और उसमें आप अगर फिट पाए जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट जॉइनिंग दे दी जाएगी। ये सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखें, पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटोग्राफ रख लेना है। तो ये सब के बाद आपकी, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, आपकी एज लिमिट 18 से 32 वर्ष होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 होनी चाहिए। अब मैं आपको एक अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। आपको गूगल पेज पे आ जाना है, कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, ताकि बहुत बार लोग होता है कि आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो वे कहते हैं कि इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जो भी वैकेंसीज़ लेकर के आते हैं, बिल्कुल ही जेन्युइन रहती है, क्योंकि हम उसके जेन्युइन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करें, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, क्योंकि एक छोटी-सी भी वैकेंसीज़ आती है, तो उसमें एक भी वैकेंसीज़ के लिए हज़ारों हज़ार लोग अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें गलती करने की कोई भी गुंजाइश आप नहीं रख सकते। तो इसी लिए जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल ही वैसे अप्लाई करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही अप्लाई करें। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सिस बैंक लिखना है, ये एक्सिस बैंक लिख करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप एक्सिस बैंक लिख करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि हम एक्सिस बैंक के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको नीचे में सबसे ऊपर में एक्सिस बैंक पर्सनल बैंकिंग दिख रही है, उसके नीचे में करियर्स एक आ रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, करियर्स इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर में करियर्स, ये आपको करियर्स में क्लिक कर देना है। जैसे आप करियर्स में क्लिक करेंगे, हम एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पे पहुँच गए हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है, हम उसके लिए आपको ऑफिशियल पेज पे जाकर के ही आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर आप सी ओपनिंग्स, जो राइट साइड में ऊपर में लाइफ एट एक्सिस बैंक के बगल में आपको जो दिख रही है, ग्रेट प्लेसेस एट वर्क के ऊपर में, ये सी ओपनिंग्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस सी ओपनिंग्स में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जितनी भी ओपनिंग्स होगी, ये सब आपके सामने आ जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ये सब ओपनिंग जैसे इसमें रूरल लैंडिंग लैंडिंग गोल्ड लोन ऑफिसर की आई हुई है, ब्रांच टेलर की आई हुई है,
रूरल लैंडिंग, गोल्ड लोन ऑफिसर, डेवलपमेंट एसोसिएट, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की आई हुई है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार, जो भी आपकी योग्यता है, आप उसके अनुसार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई-कोई वैकेंसीज़ के लिए आपका एक्सपीरियंस माँगा गया है, किसी-किसी में एक्सपीरियंस नहीं माँगा जाता है, तो आप देख लें जो भी आपको जिसके लिए आप सूटेबल रहते हैं, उसी के लिए अप्लाई करें। एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसमें आप चाहते हैं कि एक्सप्लोर अपॉर्च्युनिटी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एक लेफ्ट साइड में एक एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ करके एक ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको क्या करना है, इस एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक कर देना है। अगर आप इस एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करेंगे तो आप अपने राज्य के या अपने लोकेशन के अनुसार इसमें जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सर्च में क्लिक कर देना है और उसके बाद जिस स्टेट के हैं आप, जैसे झारखंड के हैं, बिहार के, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, तो जिस लोकेशन के हैं आप उस लोकेशन वाइज़ भी इसमें सर्च कर सकते हैं। जैसे अब मैंने झारखंड कर दिया, तो झारखंड की जितनी वैकेंसी थी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेटा एंड टेक्नोलॉजी में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें कर ले, होलसेल बैंकिंग में, ऑपरेशन, क्रेडिट, रूरल लैंडिंग, तो इस तरह आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आप अगर किसी लोकेशन के अनुसार जॉब में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उस लोकेशन के अनुसार। अगर आप उस लोकेशन के अनुसार नहीं जाना चाहते, आपको बस ऑल इंडिया, पैन इंडिया वर्क करने के लिए अगर रेडी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सी ओपनिंग जो ऊपर में मैंने राइट साइड में बताया, आप उसको सीधे सी ओपनिंग्स में क्लिक करें। सी ओपनिंग्स में क्लिक करने के बाद ऑल इंडिया में जितनी भी वैकेंसीज आई हुई रहती है, वो सब आपके सामने ओपन हो जाती है। जैसे ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की चेन्नई में आई हुई है, आपकी गोल्ड लोन ऑफिसर हैदराबाद की है। तो जैसे मैं किसी में आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट चेन्नई की वैकेंसी है, इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने ये खुल जाएगी पेज। एक और बात दोस्तों, अगर आप यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जितनी जॉब है, अगर आप इसमें एक्सपीरियंस फ्रेशर जो भी आप चाहते हैं, आप इसमें सर्च कर लें। यहाँ पर जैसे एक्सपीरियंस में आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह भी आप लिख के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन है, लोकेशन भी लिख करके यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। और जॉब रोल, आप किस रोल में ले जाना चाहते हैं, कि जैसे आप मान लीजिए सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ही सर्च करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रोल में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कर दे और उसके बाद सर्च कर दे, तो डायरेक्ट वही आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आपके पास फ़िल्टर करने का ऑप्शन आया हुआ है, तो आप उसी तरह करें। अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 0 कर दें, 1, 2 जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अप्लाई करके दिखाता हूँ, इस तरह आप सर्च कर लें, आपको जहाँ भी करना है और जो लोकेशन में करना है और जौन सी पोस्ट पे करना है उस तरह सर्च कर लें, और उसके बाद मैं आपको अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे इस बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की पोस्ट है, इसमें मैं आपको अप्लाई बटन में क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अप्लाई बटन में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगी। अब क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड में फर्स्ट नेम जो है आपका वो लिख दें, मिडिल नेम लिख दें, लास्ट नेम लिख दें, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डाल दें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दें, अपने पिन कोड डाल दें। उसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी है तो येस करें या नो करें। ये पर्सनल डिस्क्लोजर है, अगर आप चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते हैं तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर है, आप नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। उसी तरह अगर आप एलजीबीटीक्यूआई कंपनी से है, कम्युनिटी से है, तो आप अगर ये अगर डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं तो येस करें, नहीं करना चाहते तो उसमें भी आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर में अपना मेल फीमेल जो है आप चुन लें, करंट सिटी में आप किस लोकेशन में रह रहे हैं अभी अपना करंट सिटी चुन लें। अपना प्रोफेशनल डिटेल्स, आप यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स के लिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास अगर कुछ है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 आपके पास जो है, अगर 0 है तो 0 कर दें, 1, 2, 3, 4 जो है आपका वो कर ले। अगर कितना साल कितने मंथ का एक्सपीरियंस है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं आपको हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, कि आपको अपना सीवी रिज्यूमे जो है वो इसमें अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड सीवी रिज्यूमे। तो अगर आपको सीवी रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो आपको सेंड कर देंगे। मैं आपको अलग से डीएम कर दूंगा कि आप वीडियो को देख ले किस तरह बनाना है, क्योंकि सीवी रिज्यूमे अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप वहाँ पे एचआर के सामने नहीं होते, आपका सीवी रिज्यूमे ही एचआर के सामने होता है, जो आपका क्वालिफिकेशन को वहाँ रिफ्लेक्ट करता है, उसके सामने पेश करता है। तो इसीलिए सीवी रिज्यूमे को हमेशा अपडेट करते रहिए। हर वैकेंसीज में अप्लाई कर रहे हैं, जब तक आपको जॉब नहीं लिखा लग जाती, हर पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए और उसे हमेशा अपडेट कीजिए। कुछ आपने नया स्किल सीख लिया, जैसे आपने कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन सीख लिया या डीसीए, एडीसीए कोई भी आपने कोर्स कर लिया या कोई और कोर्स कर लिया आपने, तो उसमें हमेशा अपडेट करते रहे, वो आपका सीवी रिज्यूमे सेलेक्ट होने में ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसीलिए सीवी रिज्यूमे अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, कि आपका अट्रैक्टिव हो, टू द पॉइंट हो, कि जॉब में जो माँगा गया है आपको सीवी रिज्यूमे में बस वही लिखा हुआ हो, और उससे ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपको पूरी सहायता दी जाएगी आपकी सीवी रिज्यूमे बनाने में। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड टर्म्स एंड पॉलिसी, उस पर करके आपने सबमिट एप्लीकेशन कर दे। सबमिट आप जैसे करेंगे आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका सीवी रिज्यूमे जो आपने अपलोड किया है वो अगर सूटेबल पाई जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू में फिट पाए जाते हैं, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, और उसके बाद आपको कॉल लेटर, ये ज्वाइनिंग लेटर दे दी
जाएगी। जॉइन लेटर के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस यही छोटा-सा वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है, जिसके लिए हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी जेन्युइन वैकेंसीज़ खोज करके लाते हैं, जिसे आप फ्री में अप्लाई कर सकें और अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो हमारी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए, आप सब्सक्राइब करें, हमसे हमें और मोटिवेशन मिलेगी। हम ज़रूर आपके लिए हर रोज़ की तरह आज का ये वैकेंसी था, कल हम फिर आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आएँगे, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकें। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।